जब से मीरा जन्मी थी तब से दादाजी के गोद में पहल के बड़ी हुई थी। और महान सत्संगी भजनानंदी सब संतों का स्वागत करने वाले राजस्थान के सूर्य की तरह थे आप। और इस तरह से राव दूधा जी का गमन हो गया। अब मीरा कह के गए थे कि जबरदस्ती न करियो, जैसे मीरा चाहे वैसे करियो। अब मां की बड़ी इच्छा है कि अब इतनी बड़ी हो गई तो विवाह कर ले। पर जब मीरा के पास ब्याह की बात चला है, मीरा एक ही बात कहती, मां 2 बार ब्याह थोड़ी हो गए, तू ही तो बोली थी तेरा बिंद। अरे मैं तो बच्ची थी, जिद कर रही थी कि किसका बिंद जा रहा है, और तूने पूछा मेरा बिंद कौन है, तो रो रही थी, तो मैंने कह दिया था गिरधर गोपाल तेरा बिंद है। नहीं नहीं, अब मीरा को कैसे मनाया जाए ब्याह के लिए। लेकिन हां, एक बार भोजराज चित्तौड़ से भोजराज जी पधारे, क्योंकि ये भोजराज जो थे कौन थे, ये जो बिरमदेव जी थी उनकी पत्नी गिरजा, हाँ, उनकी बुआ लगती थी। तो अपनी बुआ से मिलने के लिए चित्तौड़ से भोजराज आए। भोजराज बहुत सुंदर था, तो गिरजा ने यो ही मन बनाया कि भोजराज का विवाह यदि मीना के साथ में हो जाए तो बड़ा बढ़िया रहे। पर मीना तो गिरधर में लगी हुई है। अब घर में इतनी चर्चा हुई, मीना के कान तक भी गई कि चित्तौड़गढ़ से अपने भुआ से मिलने भोजराज आ रहे हैं और तेरे विवाह की चर्चा उन्हीं के साथ चल रही है। बस मीरा ने तो सुना, सुन करके श्याम कुंज के दरवाजे बंद कर लिए। अरे अब नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा, तो मेरा तो तेरे साथ विवाह हो चुका है। उस रात मीरा तू मेरी है, मीरा तू मेरी कहते हुए आए थे ना तो। इधर भोजराज मीरा के भाई जयमिल के साथ घूमता घूमता कहा चल मेरी बहन से मिला के लाता हूं, और श्याम कुंज में ले गया। और जयमल आगे आगे था, भोजराज पीछे पीछे था। मीरा बाई ने जयमल को देखा तो देखते ही कही, भैया सुना है तू आजकल तलवार चलाता बहुत बढ़िया है। अपने जमाने का सबसे बढ़िया तलवार चलाने वाले थे जयमल। सुना तू तलवार बहुत बढ़िया चलाता है, ले ये तलवार पकड़ और मेरा सिर काट डाल। मेरे विवाह की चर्चा कर रहे हैं सब लोग। मैं गिरधर को छोड़कर किसी से विवाह नहीं करूंगी। मीरा के रूप को देख करके, सौंदर्य को देख करके भोजराज वृक्ष के पीछे छुपकर देख रहे थे। इतनी सुंदर भी स्त्री हो सकती है दुनिया में। जयमल कुछ मत सोच, मुझे मार डाल। मेरे गिरधर गोपाल के साथ ब्याह हो चुका। उसी समय भोजराज पीछे से निकल कर आ गए। देखो भगवान की लीला ऐसी है कि भगवान किसी भक्त को भेजते हैं तो उसका सहारा देने के लिए भी जगत में लोगों को भेजते हैं। भोजराज मीरा के रूप को देखा तो उसके मुंह से निकल पड़ा, मीरा कहीं न कहीं तेरे को विवाह तो करना ही पड़ेगा ना। सुना तू भजन बहुत बढ़िया गाती है, रात दिन गिरधर गोपाल को रिझाती है तू, तो कहीं न कहीं तो तेरे को विवाह करना ही पड़ेगा ना। तो यदि मेरे से विवाह कर लेगी तो तेरा पति गिरधर गोपाल ही रहेगा, मैं तो केवल नाम मात्र का पति रहूंगा तेरा। और इसका प्रमाण मेरे रगों में दौड़ता हुआ महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप
खून है, जो कह दिया वो कह दिया मीरा। पर मैं तेरी जैसी सुंदर सखी को, प्रभु प्रेमिका को मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरे कारण मेरे वंश का भी उद्धार होगा मीरा। पर ये बात तुम जयमल और मैं तो तीनों के अलावा चौथे में नहीं जानी चाहिए बात, नहीं तो चित्तौड़गढ़ के अंदर खून खराबा होने लगेगा। भोजराज ऐसी प्रतिज्ञा कर दिया, तेरे गिरधर गोपाल ही पति रहेंगे। और एक प्रतिज्ञा और है, तेरी इच्छा के बिना कभी भी मैं तेरे शरीर का स्पर्श नहीं करूंगा जीवन में। मीरा का कुछ मन माना और मां ने कहा, देख भोजराज बहुत सुंदर है, अच्छा है, तो उससे विवाह कर ले। पर मीरा को तो पता था कि गिरधर गोपाल ही तेरे पति रहेंगे, तो मीरा ने हां कर दी, ठीक है। फिर क्या था, विवाह की बात चल गई। पीर मीरा को मेड़ तो सासरियो चित्तौड़, बाई मीरा की बीनती सुनियो नंद किशोर। आगा तीज का ब्याह निकल गया, पर विवाह के एक दिन पहले ही मीरा श्याम कुंज में भगवान के सामने बैठ गई। सुना है कल चित्तौड़गढ़ से बहुत सारा सोना गहना कपड़े मेरे लिए ब्याह के लिए आने वाले हैं, और तू क्या पत्थर ही बना बैठा रहेगा? अपनी बहू के लिए कुछ भेजेगा नहीं क्या? रात में भगवान से जिद करने लगी। और प्रातः काल के समय क्या देखा, खूब सारे ब्राह्मण सोने के थालों में सजा सजा कर 21 थाल भर करके सोने, जवाहरात, हीरे और वस्त्र मीरा के पास लेकर आए। मीरा, तेरे को द्वारकाधीश ने भेजा है। मीरा का सपना सच्चा हो गया। भगवान मीरा के सारे वेश भेजे। जब मां आई तो मीरा ने कहा, मां देख कितना सारा गहना, कितना गिरधर गोपाल के यहां से आया है। मां ने कहा, बेटी क्या बात कर रही है तू, बारात आने वाली है, और तू ब्याह के लिए कहीं मना मत कर देना, नहीं तो दोनों पक्षों में इतना खून बह जाएगा। आज बेटी बारात आ रही है। दासियों को बुला करके मां ने हाथों हाथ गहने ढकवाए। ऐसे गहने तो कभी देखे नहीं थे उन्होंने, ऐसा गहना। रात में मीरा सोई तो सपने में ठाकुर जी पधारे और मीरा के साथ में विवाह हुआ गोविंद का। भगवान ने मांग भरी, मीरा के हाथों में मेहंदी लगाई रात में। मायरी मैं तो सुपना करया गोपी नाथ, मायरी अब मूर्ति नहीं रही वो, सुपना मूर्ति का घनश्याम बाहर निकल आया था। भगवान ने मेहंदी लगाई मीरा के हाथों में, गहने सजाए, दुल्हन बनाई। आज की बात कहूं मोरी सजनी, आज की बात कहूं मोरी सजनी, सुपना में आया गोपाल, मायरी मैं तो सुपना में
में परण्या गोपी नाथ, बायरी में तो सुपना में परण्या इसी कलिकाल में गोपीनाथ। 500 साल पहले मीराबाई को ठाकुर जी ने इतने कपड़े भेजे। रात में विवाह हुआ, प्रातःकाल सखियां जगाने आई। मीरा चुनड़ी ओढ़े थी, मांग भरी थी, मेहंदी लगी थी। मीरा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे, के सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल। माँ ने देखा तो कहा मीरा तेरे गिरधर की लीला तो तू जाने, पर संसार माफ नहीं करेगा बेटी। दुल्हा दरवाजे पर आ रहा है, माला भी पहनानी है। मीराबाई माला के पहनाने के लिए गई, लेकिन साथ में अपने गिरधर गोपाल लेके गई और उन्होंने भोजराज को माला न पहना कर गिरधर गोपाल को माला पहना। परिवार वालों ने कहा क्या कर रही है? कहा गिरधर गोपाल से इसका प्रेम बहुत है, इसलिए इसने माला पहना दी। चलो बच्ची कोई बात नहीं। जब फेरे का समय आया तो गिरधर रात में ही कह दिया था मीरा ने, जो हाथ मैंने तुम्हें सौंप दिया वह हाथ मैं किसी को दूंगी नहीं। फेरे में गोद में गिरधर गोपाल को लेकर के ही फेरा कर रही मीराबाई। ऐसा रंग रंग गया था क्योंकि मीरा सत्य को जान चुकी थी। पंडित जी ने कहा भाई जरा हाथ पकड़ा, और मीराबाई को पता था पंडित जी हाथ पकड़वाएंगे, तो मीरा ने पहले ही जलते हुए दीपक पर हाथ रख दिया था। सुबह सुबह ही हाथ में भभोला पड़ गया था, और जो भाई ने हाथ पकड़ाया, पंडित जी ने कहा इतना बड़ा भभोला हो रहा है बेटी, रहने दे बिना हाथ पकड़ाए भी हो जाए। आज हम सब भटके हुए लोग हैं। ईश्वर है कि नहीं है, भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे। अरे जिस गांव से हम लोग आए हैं उस गांव ही तो हम लोग को जाना है, और इस दुनिया में आकर हम भूल जाते हैं ईश्वर है कि नहीं है, हमारा साथ देगा कि नहीं देगा, हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यही तो मूर्खता है। मीराबाई का विवाह हो गया, गिरधर गोपाल को माला पहनाई, गिरधर गोपाल से फेरा लिया, और उसके बाद में विदागी का समय आ गया। मां बड़ी प्रसन्न थी, बेटी तूने जो तेरे गहना आया सारा का सारा गहना मैं तेरे ससुराल में भिजवा दूंगी। सब भिजवा दिया गया चित्तौड़गढ़।